कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जी, तो श्लोक नंबर क्या था जरा बताएंगे? महाराज जी 10। अच्छा ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। पंचम स्कंध 19वां अध्याय। अ, इसको श्लोक को हमने बार बार देखा था, 9वें श्लोक को। ठीक कहा आपने। तो 9वें को पूरा पढ़ लेते एक बार फिर से। तो ये जो हम जहाँ रहते हैं ये भारतवर्ष है। तो चलिए मन से भगवान शुकदेव के पास क्या कथा कह रहे हैं उसको सुनते हैं। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? भारतवर्ष। पीछे किम पुरुष वर्ष का वर्णन हुआ था। और अब है भारतवर्ष। यहाँ इस वर्ष में नर और नारायण, इनकी पूजा कौन करते हैं? संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि माने वृद्धि होती रहे, माने बढ़ोतरी होती रहे। उत्तरोत्तर माने ज्यादा ज्यादा, उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सके। किनको? संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए। उनके ही जो तप है, उनका ही धर्म जो है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसकी वृद्धि के लिए भगवान तप कर रहे हैं, नर नारायण। वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए, वहां भगवान नारद जी अगर भगवान के विशेष भक्त हैं तो वो भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं ना। इसलिए वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांच रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए
भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नारायण की उपासना करते हैं। नारद जी जो सांख्य और योग शास्त्र के सहित वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवत महिमा को भगवत महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का ये पांचरात्र ग्रंथ है। उसका उपदेश बहुत अच्छा है। नारद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से भक्ति का वहां वर्णन बहुत बढ़िया। पांचरात्र दर्शन का सावरणी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित मैंने इस वर्ष की मैंने भारतवर्ष की अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण को उपासना करते हैं। एक तो प्रजा को उपदेश करते हैं और उनके सहित भक्ति भाव से नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उसकी स्तुति करते हैं। तो मंत्र का अर्थ ही सुन लीजिए। नीचे मंत्र दिया है, ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी निरचना वही करते हैं। उत्पत्ति आदि माने उत्पत्ति आदि में का क्या हुआ भाव? पालन करना और संहार करना। आदि तो ये इसके साथ वही है। तीनों चीजें करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते। हम लोग कर्ता होते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने ये काम किया है, इतनी मुश्किल से हमने ये व्यवस्था सारी खड़ी कर दी है, अब तो संभालना तो तुमको है। तो अगर वो नहीं संभाले तो हमको दुख होगा। तो ये क्या हुआ? ये कर्ता का अभिमान है। दुख किसको हो रहा है? जो ये मान बैठा है कि मैंने किया है। किसको होता है ये सब बीमारी? जो मान लेता है कि मैंने किया है, उसको होता है, जिसको अज्ञान होता है। अज्ञानी को ही इस तरह का समस्या खड़ी हो जाती है।
पर भगवान उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। स्थिति में पालन करना होता है, प्रलय तो आप जानते ही। भगवान करते हैं तो कर्ता नहीं होते, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। कर्म के बंधन में वही बंधता है जो कर्ता होके कार्य करता है। गीता जी के श्लोकों का वर्णन हो रहा है साथ साथ। कर्म योग, जो कर्ता होके, कर्ता अपने आप को मान लेता है वो बंध जाता है। जो कर्ता अपने आप को नहीं मानता, सेवा बुद्धि रहती है, उसको क्यों दुख होगा जी? भाई मुझे जो सेवा मिली थी वो काम मैंने किया। अब जिस कंपनी में जहां भी काम करते हो, और उनको हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, आपको तो कोई समस्या नहीं होती। पर जिसकी कंपनी होती है उसको समस्या होती है। आपको नहीं तो आप छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाए, क्योंकि आप वहां सेवा कर रहे हैं। कंपनी आपकी नहीं बनाई हुई है ना? तो ये बात थोड़ा कर्म के विषय में है। जो कर्ता मान लेता है वो फंस जाता है, और ये होता है नासमझी से। और भगवान कर्ता अपने आप को मानते ही नहीं, करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। इसलिए जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती। दिखते तो हैं पर अपने आप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आने देते। उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। जोगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने, देखो ये हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा जी का नाम है, और सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। पते की बात है, समझनी चाहिए। जोगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है। कुशलता यानी दक्षता। योग साधन की कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे।
भक्ति पूर्वक लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करते मौत से डरते हैं। ध्यान दीजिए, लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची जो होते हैं, वो बूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। और ये बीमारी हमको लगी हुई है। क्योंकि कर्ता बनोगे तो ये बीमारी आ जाएगी। बस कर्ता नहीं होना है, सेवा की है, भगवान की सेवा की है। और शरीर मेरा नहीं है, तो आत्मा भी तो उसी का है। शरीर और शरीर प्रकृति का है, और प्रकृति किसकी है? वो परमात्मा की है। तो तुम कौन हो भाई बीच में जो कह रहा है मैं करता हूं? तो अज्ञान नहीं तो और क्या है? तो करता है तो फिर भरता हो जा। मान ले तो करता है, तो फिर भरता भी बन जाओ, उसको भोगने वाला भी बन जाओ, भोगो। ये सुख, ये दुखों से जान ऐसे ही छूटेगी। ये जो अभी फंसी हुई जान है ना, ये दुखों में, वो ऐसे ही छूटेगी जब तक यहाँ नहीं पहुंचोगे। जो शास्त्र बता रहा है, ऐसी स्थिति को बार बार अवलोकन नहीं करोगे, दूसरों की ओर बार बार ध्यान जो देते हम, उसी से हमारी चित्त वृत्ति खराब हो जाती है। ध्यान इतना दे लिया पूरी उम्र, तो क्या हो गया? उनको सुख आ गया जो हमको सुख आ गया? कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने जैसे चलना है, जैसा स्वभाव है, जैसी मति है, वैसी गति होगी। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करोगे? अपना कर लो, तब कर पाएंगे। इस विवेक के साथ कि ये आत्मा भी परमात्मा का है, ये शरीर भी परमात्मा का है, तो मैंने कुछ नहीं किया यहां। तो इसने इस अहंकार से जो सेवा कराई है, यदि भगवान प्रसन्न है तो मुझे अपने चरणों में लगाए, मेरे इस काम से। प्रसन्न है तो अपने चरणों में लगाए, और प्रसन्न नहीं है तो इस आवागमन से ही बाहर निकाल दे। ये दोनों प्रकार से। मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं तो मैदान से बाहर कर दो, और अच्छा खिलाड़ी हूं तो इनाम दो, क्या मैदान से बाहर कर दो। रस खान ने बोला ऐसा, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने बोला, पर याद आ गया रस खान ने बोला। तो तो प्रभु मैं आपकी सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए इस खेल से, जन्म मरण के खेल से मुझे बाहर निकाल दो।
और यदि कृपा करें तो आपके अपने चरणों में मेरी मति गति कर दो, तभी जान छूटेगी। जोगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपकी प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। देखिए पास कौन बैठा है? महाराज परीक्षित। और कह कौन रहे हैं? जोगेश्वर सुखदेव जी महाराज। अवधूत स्वरूप है उनका। वो कह रहे हैं, कथा में ही उनकी बात को पूरा रहस्य बता दिया कि तुम्हें श्राप मिलने का जो भय है, श्राप जो मिला मरने का जो भय है, ये मूर्ख को होता है, ज्ञानी को नहीं होता मरने का भय। ज्ञानी को ये पता है कि स्वप्न की तरह, जैसे रात को सोता हूं तो स्वप्न कोई आ रहा है, और जैसे ही आंख खुली तो स्वप्न खत्म। और क्या करते हैं फिर? अब उठ के अपना काम करते हैं। उसी तरह बिल्कुल ऐसे ये अभी हमको स्वप्न आ रहा है, तो ये स्वप्न आ रहा है, तो इसमें क्या होता है? वहां तो सिर्फ उठना होता है और यहां तो शरीर बदलना होता है, शरीर ही बदलना होता है। देखिए शास्त्र कहता है कि स्वप्न के बाद जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हारा एक जन्म हो गया। रात को 2-3 कभी कभी जन्म हो जाते हैं, मरण भी हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं लगता है। उसी तरह ये जीवन है, हमारा स्वभाव नहीं छूट रहा है, जन्म मरण होता ही रहेगा। हम जाएंगे नहीं, यहां कभी जा ही नहीं सकते बाहर। कारण है कि सूक्ष्म शरीर तो बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर का अभिमान तो वहां पहले से ही खड़ा है। हमने ठीक से अपने वैदिक कर्म को कर नहीं पाए। तो कर्ता का जो अभिमान बना हुआ, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है, उसमें कर्ता का अभिमान नहीं होना चाहिए। तब प्रवृत्ति मार्ग जो है सफल होकर के क्या अनुभव करता है जीव? निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। और निवृत्ति क्या है? मैं करता नहीं। निवृत्ति मैं करता नहीं हूं। और जो करता है बन गया, तो फिर वो फिर समझ नहीं आया उसको, फिर संसार में वो बार बार जन्म लेगा। तो इसलिए भगवान सुखदेव ने परीक्षित को उस मर्म को बता दिया
परीक्षित तो जानते ही थे ये सब बातें, लेकिन दृढ़ करना कौन दृढ़ करेगा? इतने 7 दिन में उनको दृढ़ कौन करेगा? उनकी मति को निश्चयात्मिका कौन करेगा? सब असमंजस में थे। कोई योग ध्यान ये सब बातें हो रही थी वहां, पर ये कोई नहीं कह रहा था कि 7 दिन में काम ठीक हो जाएगा, सब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर घूमते घामते ये अवधूत सुखदेव जी पहुंच जाते हैं। जड़ भरत की तरह ही स्थिति है इनकी भी। पहुंच जाते हैं, मैंने वही शरीर मैला कुचैला, वो जो भी स्थिति है, पहुंच जाते हैं और वहां बैठे हुए सभी संत लोग पहचान लेते हैं, सब उठ जाते हैं। बड़े बड़े महर्षि उठ जाते हैं, उनको देख के प्रणाम करते हैं। वो स्वतः ही आसन पे जाके बैठ जाते हैं और परीक्षित उनको जो उनका स्वागत करना चाहिए, चरण धोना चाहिए, माला पहनानी चाहिए और संत आने पे प्रश्न अवश्य करना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए महाराज आपका क्या हाल चाल है, अरे नहीं, तुम अपना अपना हाल चाल बताओ, उसको प्रणाम करके उसको प्रश्न करो, उसका हाल चाल छोड़ो। तो तो प्रश्न किया परीक्षित ने महाराज। तो पीछे प्रश्न चलते ही आ रहे, आपने सब सुन रहे हैं प्रश्न उनके। तो प्रश्न के उत्तर सुनाते सुनाते यहां पहुंच गए और ये बता दिया कि करता नहीं है, तो करता ही नहीं है तो मामला ही सारा खत्म हो गया। तो फिर कहते हैं कोई विद्वान हो के भी इस मरने से डरता है तो उसका ज्ञान एकमात्र श्रम है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए। भगवान का नाम है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बदमूल हुई दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। ये जो मंत्र भारतवर्ष में नर नारायण भगवान की सेवा पूजा करते, स्तुति जो करते हैं नारद, उस प्रजा को तो यही उपदेश करते, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में, शरीर हम छोड़ना नहीं चाहते, वो कह रहे निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई। बद्ध मैंने जहां बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ठस बुद्धि हुई, दुर्भेद्य जिसका भेदन नहीं हो सकता, वो क्या है? अहंता और ममता को हम तुरंत काट डालें, ऐसी कृपा करें। जो दुर्भेद्य है माने भेदने में कठिन है, ऐसी अहंता, अहंता मैंने यही करतापना जो है, अभिमान जो हमें हम हैं, ये भाव जो है, इसको क्या बोलेंगे?
अहंकार, बड़ा सूक्ष्म शब्द है ये अहंकार। वो वाला अहंकार नहीं है लड़ने वाला, ये तो अहंकार है। मैंने उसको पता भी नहीं लगा और उसको आइडेंटिटी मिल गई, मैं अलग हूँ भगवान से, तो इसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार के कारण क्या, अहंता ममता, ये मैं हूं, अहंता हो गई, और ममता ये मेरा है, को हम तुरंत काट डालें। थोड़ा सा पाठ और कर लेते हैं। राजन, 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवत, रैवतक, रैवतक, रेव, रेवतक, ककुभ, नील, गौकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों में उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं, अगणित हैं, मैंने गिनी नहीं जा सकती। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती, और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रभसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्वनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोशनी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमनवती, सिंधु, अंध, शोन नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्यद्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरु मरुद्वृद्धा, मरुद्वृदा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती हैं, कर्मों के अनुसार। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। इसी वर्ष में, मैंने भारतवर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से
शास्त्रोक्त विधि से अपने जीवन को रखने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। मोक्ष क्या है ये बता दिया, फिर से सुना देता हूं। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के जो आत्मा हैं माने सर्वत्र हैं, राग आदि दोषों से रहित हैं, अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य माने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यही अनन्यता होती है। अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। भगवान की बिना कारण से, कोई कारण नहीं, भगवान में भक्ति दृढ़ है, यही मोक्ष पद है। ये भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।